स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज जो वर्कशीट है वो बच्चों आपकी 10th क्लास की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 62 है और डेट है 5 दिसंबर 2020 यानी 5 दिसंबर की ये वर्कशीट है। और जो वर्कशीट की आपका टॉपिक है आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो है आपका एनिमल्स। ये पोएम है आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसमें से ये पोएम ली गई है एनिमल्स। उसमें से ये एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। और जो इनके जो पोएट हैं वो हैं आपके वॉल्ट विटमैन। ठीक है, तो बच्चों चलो मैं आपको बताती हूँ कि इस पोएम में जो राइटर है वो आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। एक्चुअली जो राइटर है वो ह्यूमंस और एनिमल्स का कंपेयर कर रहे हैं। किस तरह से ह्यूमन जो होते हैं बहुत सेल्फिश होते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं लोगों को, जबकि एनिमल्स जो है जो जिस माहौल में रहते हैं या जो भी उन्हें दिया जाता है उसमें कितने सेटिस्फाइड रहते हैं। चले देखते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स दे आर। मतलब यहाँ पोइट अपने लिए बोल रहा है, आई जो है पोइट अपने लिए यूज़ करते हुए बोल रहा है कि मैं सोचता हूँ कि मैं जो है एक एनिमल में बदल जाऊँ। मतलब आई कुड टर्न, मैं जो है एक एनिमल में बदल जाऊँ और जो है एनिमल्स की तरह रहूँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो है सेटिस्फाइड रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं उन्हें खड़ा रहता हूँ और दूर तक मतलब उनको ऑब्जर्व करता हूँ। यहाँ पर मतलब है ऑब्जर्व करने से कि जो मैं एनिमल्स को जो है देखता रहता हूँ, उनका ऑब्जर्व करता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड स्वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो कभी भी अपनी कंडीशंस को मतलब कभी आपने देखा होगा ह्यूमंस जो हैं हमेशा किसी ना किसी कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर। और जो है कोई बहुत कम लोग होते हैं जो सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी लाइफ से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कभी भी अपनी कंडीशंस को लेके किसी से जो है अपना क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। मतलब वो कभी भी अपने गुनाहों, जो वो गुनाह करते हैं उन गुनाहों को ह्यूमंस की तरह, जो ह्यूमंस गुनाह करते हैं उनको जो है अंधेरे में बैठ के जो है सोचते नहीं, उसके बारे में रोते नहीं है, या वो हमेशा सुबह उठकर झूठ बोलना शुरू नहीं करते हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ ह्यूमंस और एनिमल्स की कंपैरिजन हो रही है कि जो ह्यूमंस हैं सुबह उठते के साथ ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और रात होते होते अपने उन्हीं गुनाहों को जो बैठ के सोचते हैं और फिर रोते हैं। तो ऐसा जो है एनिमल्स बिल्कुल नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते एनिमल्स कि मुझे ये ड्यूटी निभानी है परमात्मा के प्रति। नॉट वन इज़ डिसिफाइड, नो वन इज़ डिमेंड विद द एमन ऑफ ऑइंग थिंग्स। मतलब कभी भी अपनी चीज़ों को लेकर वो जो है उन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है बैठ के। नो वन cleaves to another nor to his kind that lived थाउजेंड ऑफ ईयर्स ago। और कभी नहीं सोचते कि बैठ कर कि हम इतने साल जिएंगे या इतने साल आगे तक बढ़ेंगे। नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। मतलब कि अगर देखा जाए पूरे संसार में कोई पूर्ण रूप से हैप्पी नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। तो ये जो जानवर है मुझे ऐसा लगता है ये मेरे से इनका संबंध है और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे अवाइंस एंड पेलेंटी इन देयर प्रोफेशन। मतलब वो टोकन होता है, मतलब आप किसी चीज़ को देखकर बहुत खुश हैं। मतलब कि आप सोचते हैं कि हाँ, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कितने सेल्फिश होते हैं ह्यूमंस, तो उस बारे में कहा गया है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन। मैं ये सोचता हूँ कि उनको ये टोकन्स कहाँ से मिले। टोकन्स का मतलब अपनी लाइफ को जो है जो कंडीशन उन्हें मिली है उसी लाइफ को जो है हैप्पीली आगे बढ़ा रहे हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यू टाइम्स अगो एंड जो है नेगलिटी ड्रॉप दम। मैं जो है उनके पास कई बार जो है बहुत नज़दीकी से गुजरा हूँ और कभी मैंने जो है नेगेटिव नहीं देखा है। तो ये थी आपकी पोएम जो एनिमल्स के ऊपर बनी है और जो है ये वॉल्ट विटमैन की जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यहाँ ये जो एक्सट्रैक्ट यानी ये जो पोएम ली गई है एनिमल्स, वो ली गई है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास में से ये जो है लिया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये 10 क्वेश्चन आंसर्स हैं इस पोएम से लिए गए हैं। इसमें जो है आपके 4 क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपके जो हैं
ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से एक आपको चूज़ करना है। बाकी 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपके रिटन में है, मतलब इनके क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है व्हाई व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू। सबसे ऊपर वाली लाइन में था इसका आंसर। जो पोएट है वो किस में बदलना चाहता है, वो कैसे जीवन जीना चाहता है, वो है आपका एनिमल्स। विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम। काम का जो है सिमिलर वर्ड आपको बताना है। तो यहाँ पे आप जो है जो आपका जो मतलब काम का जो सिमिलर वर्ड है, आपका जो यहाँ पे आंसर करेक्ट रहेगा वो है आपका प्लेसेड। तो यहाँ पे जो आप करेक्ट आंसर लिखेंगे वो होगा आपका प्लेसेड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ आपको बताना है कि जो करेक्ट है वो कौन सी स्टेटमेंट है। कि यहाँ पे आपको मैं बच्चों बता दूँ कि जो लिरिक्स होते हैं, कई पोएम्स में लिरिक्स होते हैं और कईयों में नहीं होते। जिसमें लिरिक्स मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको जो बताना है यहाँ पे राइम स्कीम बतानी है। तो कई पोएम में राइम स्कीम होती है और कई पोएम में राइम स्कीम नहीं होती। जिनमें राइम स्कीम नहीं होती वो ब्लैक वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा आंसर नंबर 3, ब्लैंक वर्ड्स। ठीक है, आगे है दिस स्टैंजा ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन। आप सबको पता है यहाँ पे किसका कंपैरिजन हुआ है, एक ह्यूमन का और एक एनिमल्स का। तो ये आपका आंसर थर्ड सही रहेगा। अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट आंसर आपका जो है जो पोएट टर्न होना चाहता है वो एनिमल्स में टर्न होना चाहता है। काम का जो है वो आपका सिमिलर प्लेसेज है। और यहाँ पर जो है ब्लैंक वर्ड्स में, क्योंकि इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है इस पोएम में, इसलिए ब्लैंक वर्ड्स है। और जो कंपैरिजन हुआ है वो ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज़ द पोएट्स विश। यहाँ पर आप बताइए, खुद भी बताइए कि पोएट्स की विश क्या थी। यही थी कि भाई एनिमल्स में वो टर्न होना चाहता है और एनिमल्स का जो है जीवन जीना चाहता है। व्हाट सिमिलैरिटीज़ डज द पोएट फाइंड बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे आपको सिमिलैरिटीज़ बतानी है। चलिए आंसर देखते हैं। पहले तो हम 5th आंसर देखते हैं। देखिए, द पोएट विशेज़ टू टर्न इनटू द एनिमल्स एंड वांट टू लिव लाइक एनिमल्स। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 6th है, जो क्वेश्चन नंबर 6th है वो आपका है अकॉर्डिंग टू द पोएट animals are peaceful and self-contained. They do not complain about anything. On the other hand, humans are crooked and crazy for material things. Humans lie awake at night and cry for the wrong they have done. At last they lose their temper over tariff. तो यहाँ पे आपको बताना है कि पोइट के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं वो पीसफुल रहते हैं, सेल्फ कंटेंड है और जो है वो कभी कंप्लेंट नहीं करते किसी चीज़ की। और जो ह्यूमंस हैं वो क्रूक्ड और क्रेजी हैं। वो हमेशा सुबह उठते हैं, झूठ बोलते उठते हैं और रात को जो है गलत कामों के ऊपर पश्चाताप करते हैं। इस तरह से जो है और हमेशा जो है किसी न किसी चीज़ पे टेम्पर करते रहते हैं। ये टेम्पर जो है खोते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमंस डू नॉट। मतलब आपको ये बताना है कि एनिमल्स को किस चीज़ का सेटिस्फैक्शन है और लेकिन ह्यूमंस को नहीं है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। एनिमल्स डू नॉट हैव द डिज़ायर। मतलब एनिमल्स डू नॉट हैव द डिज़ायर टू पोसेस वर्थली थिंग्स। मतलब जो संसारिक चीज़ें हैं उन एनिमल्स को उनकी इच्छा नहीं है। संसारिक चीज़ों में क्या होता है, पैसा, शोहरत, है ना। और जैसे आप अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा अच्छा पहनना चाहते हैं, सारी चीज़ आती है। तो एनिमल्स को ऐसी कोई चाहत नहीं है। वेयर्स द मोर ह्यूमंस ऑन। लेकिन ह्यूमंस को है। द मोर दे डिज़ायर। जितना वो ज़्यादा डिज़ायर करते हैं उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ते हैं। लीविंग दैम डिससेटिस्फाइड फॉर एवर। और मतलब कि हमेशा देखा जाए तो डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। द एब्सेंस ऑफ द ग्रीड इन एनिमल्स कीप दैम सेटिस्फाइड। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो उनको हमेशा सेटिस्फाइड ही रखती है। एंड ईट्स प्रेजेंस कीप ह्यूमंस डिससेटिस्फाइड। और लेकिन ह्यूमंस को हमेशा देखा जाए तो डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। आगे देख लेते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 5 था, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। आंसर नंबर 5, ये आंसर नंबर 6 और आपका ये रहा आंसर नंबर 7। आप चलते हैं आंसर नंबर 8 की तरफ। तो चलिए आंसर नंबर 8 देख लेते हैं। आंसर नंबर 8 है वाई इज़ पोएट इम्प्रेस्ड बाय एनिमल्स। किस तरह से पोएट जो है इम्प्रेस्ड है एनिमल्स से। चलिए देख लेते हैं आंसर। तो आपका आंसर ये रहा
कि वर्ल्ड विटमैन इज़ सो इम्प्रेस विद द एनिमल्स बिकॉज ही फाइंड्स एनिमल्स टू बी फॉर फ्रॉम कंटेंटेड एंड विशर देन ह्यूमन बींग्स. एनिमल्स अनलाइक ह्यूमन बींग्स आर not hypocrites. They accept the poets as he is and present themselves to the poet as they are. The poet feels so much comfortable among them. यहाँ पे आप them लिख दीजिए, टाइपिंग में एक रह गया था वर्ड. तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मतलब वर्ल्ड विटमैन, जैसे आपको मैंने बताया, इसके पोएट हैं. इज सो इम्प्रेस विद एनिमल्स. वो एनिमल्स से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड है कि खुद भी जो है वो टर्न होना चाहते हैं एनिमल में. बिकॉज ही फाइंड्स एनिमल टू बी फॉर मोर कंटेंट एंड वाइजर देन दी ह्यूमन बींग्स. उन्होंने पाया कि एनिमल्स जो हैं ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा समझदार होते हैं और ज़्यादा जो है अपने आप को प्रूव करते हैं. एनिमल्स अनलाइक ह्यूमन बींग्स आर नॉट हिपोक्राइट्स. मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी ह्यूमन बींग की तरह जो है हमेशा एक चीज़ के पीछे पड़ना या किसी चीज़ को ज़्यादा गंभीरता सोचना या सेल्फ अपने बारे में सोचना, वो इस तरह से नहीं होते. दे एक्सेप्ट द पोएट्स एज ही इज़. मतलब वो जो है दे एक्सेप्ट द पोएट एज ही इज़. मतलब वो जो पोएट है वो ये एक्सेप्ट करता है जैसे कि वो खुद है. एंड प्रेजेंट देमसेल्फ टू द पोएट एज दे आर. और वो जो है प्रेजेंट भी करता है अपने आप को पोएट की, क्योंकि मैं भाई एक कवि की तरह ही हूँ. द पोएट फील सो मच कंफर्टेबल अमंग दैम. और जो है पोएट बहुत अच्छा फील करता है कंफर्टेबल अमंग दैम. दैम का मतलब जो एनिमल्स हैं उनके साथ जो है पोएट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका. नहीं, पहले हम 9 देख लेते हैं क्योंकि अभी तो हमने 8 ही किया था. चलिए, यहाँ पे अब आपका 9 आ गया. 9 है, इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सपेक्टिंग अ सिचुएशन. मतलब ये कंप्लेनिंग नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है. द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ. जो एक मंत्र है ज़िंदगी में खुश रहने का, कि आप कभी कंप्लेन मत करो, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लो तो ज़्यादा खुश रहोगे. एलोब्रेट इन कंटेंट ऑफ द पॉइंट एलिमल्स. आपकी सच में ये लाइन अगर हर एक की लाइफ में मतलब ये बदलाव ला सकती है कि इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सपेक्टिंग अ सिचुएशन. जो भी हर एक इंसान की एक सिचुएशन होती है, अगर वो उसे एक्सेप्ट कर ले, उसके प्रति कोई कंप्लेंट ना करे, तो वो खुश ही रहेगा. क्योंकि कंप्लेंट तो फिर आप दुखी रहेंगे ना उस सिचुएशन को देखते देखते. तो यहाँ पे बताते हैं पोएट की क्या व्यूज़ हैं. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है यहाँ पर. ये रहा नाम आपका 9 का आंसर. ये आंसर नंबर आपका 9 है. अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सपेक्टिंग अ सिचुएशन इज़ द की टू हैप्पीनेस इज लाइफ. एलोब्रेट in content of the poem animals. The poet in the poem animals laminates the loss of certain values on a part of human beings. अगर ह्यूमन बींग्स की तरह देखिए तो आप बहुत सी चीज़ों को खो देते हैं. whereas animals seem to have retained them and self contained. वहाँ दूसरी तरफ जो एनिमल्स हैं वो जो है जो उनको मिला है उसी में वो खुश रहते हैं. तो बढ़िया है. इसी चीज़ को देखते हुए तभी तो उसने कंपेयर किया है कि एनिमल्स सेटिस्फाइड हैं लेकिन जो ह्यूमन्स है वो हमेशा सेटिस्फाइड नहीं रहते. तो बेटर है जिस सिचुएशन में आप रह रहे हैं या जो आपको मिली है उसी में आप खुश रहिए, तो ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम इज़ हाउ हैज़ द पोएट कंपेयर्ड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इन द पोएम. कैसे कंपेयर हुआ है पोएम में ह्यूमन्स और एनिमल्स का. डू यू एग्री विद द पोएम पोएट्स व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. क्या आप पोएट के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसने पॉइंट ऑफ व्यू दिए एक ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में, तो आप क्या खुश हैं. गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर. आपने अपने आंसर को जो भी आप हाँ या ना लिखेंगे उसको सपोर्ट करते हुए आपने रीज़न बताना है. लास्ट आंसर ऑफ दिस पोएम, he says that animals are well creatures than we humans. यहाँ ही है पोएट. पोएट कहते हैं कि जो ह्यूमन है उससे ज़्यादा जो है वेल क्रिएचर्स होते हैं एनिमल्स. ही सेज दैट ह्यूमंस हैव लॉस्ट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ इन हिज फास्ट प्लेस लाइफ. देखा जाए ह्यूमंस खो चुके, इतनी ज़्यादा उनकी व्यस्त ज़िंदगी, इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ है कि वो सच में एक ट्रू मीनिंग लाइफ का जो है खो चुके हैं. वाइल एनिमल्स स्टिल इन्जॉय द ट्रू ब्यूटी ऑफ लाइफ. और जहाँ एनिमल्स अपनी जो लाइफ उन्हें मिली है उसको इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि वो नेचर ने उन्हें दिया है. जबकि ह्यूमंस देखा जाए तो वो इतने बिजी हो गए हैं कि जो है सही मीनिंग ज़िंदगी को जीने का वो भूल चुके हैं. ये भी बहुत अच्छा आंसर है. ही सेज दैट एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ कंटेंट. वो कहते हैं एनिमल्स कितने शांत और कितने अपने आप को कंट्रोल करने वाले हैं. दे डू नॉट क्रिटिसाइज व्हाट दे ऑलरेडी हैव लाइक ह्यूमंस. वो कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करते, जैसे कि हर इंसान
क्रिटिसाइज़ करता रहता है, दूसरे की बुराइयां ही ढूंढता रहता है या कमियां ही ढूंढता रहता है। ये देखा जाए तो एक इंसान का नेचर होता है। इससे भी जो भी ये बच्चे सुन रहे हैं या जो भी इस वीडियो को सुनेंगे वो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो ह्यूमंस हैं हमेशा क्रिटिसाइज़ ही करते रहते हैं, कंप्लेन ही करते रहते हैं। जो कंप्लेन नहीं करते, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करते, वो अपनी लाइफ में मतलब बल्कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बेटर सिचुएशन क्या है। तो ये थी आज की आपकी बहुत बढ़िया पोएम, जिससे कि आपकी लाइफ से रिलेटेड आपको कुछ सीखने को आज इस वीडियो के ज़रिए मिला होगा। वेरी गुड पोएम एंड वेरी गुड आंसर्स। तो बच्चों, इसको फिर से आप पढ़िए और जो अच्छी बातें उसको अपनी लाइफ में जो है अमल करिए। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट ऑन इट। थैंक यू।